अभी तक इस मामले में हम लोग 25 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। संदीप घोष तो है, लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खतरनाक है। जेल में पुलिस की मार पड़ते ही प्रिंसिपल संदीप घोष ने सीबीआई को दिए फोन में रिकॉर्ड की गई असली वीडियो किए ऐसे ऐसे खुलासे सुन हिल गई सीबीआई। इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया की आखिरी चीखें सुनकर आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दरिंदों ने उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या किया था, कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उसका पूरा असली वीडियो अब सीबीआई को मिल चुका है। इस वीडियो के मिलने के बाद सीबीआई की तलाश भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस उनको सजा देनी बाकी है। कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई के हाथ सबसे बड़ी लीड और अहम सुराग लग चुका है। सीबीआई को एक ऐसा वीडियो मिला है जिसकी वह कई दिनों से तलाश कर रही थी। इस वीडियो के मिलने के बाद संदीप घोष ने सीबीआई के सामने रात भर में अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया और कई बड़े खुलासे भी किए। इस मामले में एक बड़ी लीड मिलने के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के दौरान उसने रोते हुए सारे राज खोल दिए। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने अपने फोन में रिकॉर्ड की गई दरिंदगी की पूरी घटना का वीडियो भी सीबीआई को सौंप दिया है, जो अब सबसे अहम सबूत के रूप में सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई खुद भी हैरान रह गई है। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अब तक इस मामले में संदीप घोष को अकेला सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वह अकेला दोषी नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ की गई थी और जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उनमें से एक व्यक्ति ने इस मामले में सबसे अहम किरदार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। संदीप घोष के एक एक बयान ने पूरे मामले को फिर से उलट-पलट कर दिया है। सीबीआई द्वारा अब तक साझा की गई जानकारी संदीप घोष के इस वीडियो और बयान के बाद पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है, जिससे सीबीआई एक बार फिर कई बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। इस वक्त सीबीआई के पास जो वीडियो है उसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और जो चीखें सुनाई देती हैं, उसे शायद ही कोई पूरा देख पाए। हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो को पूरा देख भी ना पाएं, क्योंकि इसे देखने के दौरान खुद सीबीआई अधिकारी भी हैरान रह गए थे। सीबीआई के चीफ एडिटर की आंखें भी इस वीडियो को देखकर नम हो गई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों का अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है। जब यह वीडियो आपको दिखाया जाएगा तो आप भी शायद देखकर हैरान रह जाएं कि एक इंसान दरिंदगी की हद तक कहां तक जा सकता है, और वह दरिंदगी पर उतर आए तो क्या क्या नहीं कर सकता। जो कुछ इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम उस दर्द का कभी एहसास भी ना कर पाएं, लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई देगा उससे आप कुछ हद तक जरूर समझ पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और तड़प से गुजरी, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। लेकिन उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई इंसान हैं। अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप अभी भी खुद को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं, तो यकीन मानिए आप मानवता से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस मामले को लेकर अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सीबीआई ने संदीप घोष को कई अहम सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया था। सबसे पहले उस चश्मदीद गवाह ने, जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, संदीप घोष के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए थे। इन्हीं सुरागों के आधार पर सीबीआई ने 2 सितंबर की देर रात संदीप घोष को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें संदीप घोष ने रोते हुए अपना सबसे अहम कबूलनामा कर लिया। उसने पूरी रात की घटना का एक एक वीडियो सीबीआई को सौंप दिया और वारदात की पूरी बात साफ साफ सामने रखी।
जब सीबीआई अधिकारियों ने यह सब सुना तो वे भी चकरा गए और उन्हें महसूस हुआ कि अब तक की जांच किस दिशा में चल रही थी, जबकि असल मामला कुछ और ही था। इस मामले में डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात दरिंदगी जरूर हुई थी, लेकिन संदीप घोष ने स्पष्ट किया है कि दरिंदगी करने का इरादा उनमें से किसी का भी नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद किया जाए, ताकि वह आर्जी कर अस्पताल के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में कोई बात ना करें। संदीप घोष ने बताया कि उसने पहले कई बार डॉक्टर बिटिया को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी। यहां तक कि उसने यह भी कहा था कि अगर वह चाहे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे ले ले, लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सब बातों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि अगर यह अवैध गतिविधियां बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को आगे उठाएगी। इस घटना में संदीप घोष अकेला नहीं था, कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं। जब संदीप घोष ने इन लोगों को बताया कि एक ट्रेनी डॉक्टर को इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है, तभी इस पूरी साजिश की योजना बनाई गई थी। यानी कि 8 अगस्त की रात जो हुआ वह पूरी तरह से पहले से योजना बनाकर की गई वारदात थी। इस पूर्व नियोजित अपराध का मुख्य उद्देश्य था कि डॉक्टर बिटिया जो जानती थी वह किसी और को ना बता सके। इसी कारण उसे उस रात खामोश करने के लिए यह जघन्य कृत्य किया गया। जब सीबीआई ने संदीप घोष से आगे की दरिंदगी के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हां, उस दरिंदगी के दौरान वह खुद भी शामिल था और घटना स्थल पर मौजूद था। उसके इस दावे के बाद सीबीआई भी भ्रमित हो गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। संदीप ने बताया कि उस दिन सेमिनार हॉल में वे अकेले नहीं थे, बल्कि पहले से ही 5 लोग वहां मौजूद थे। उन 5 लोगों में 4 आरोपी थे जो कोलकाता की कई महत्वपूर्ण हस्तियों में शामिल थे और 5वां वह खुद था। वे सभी सेमिनार हॉल में रात 8 बजे से ही डॉक्टर बिटिया का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हर दिन लगभग 26 घंटे की ड्यूटी के बाद सेमिनार हॉल में ही सोने आती थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए 2 दिन पहले ही सेमिनार हॉल की कुंडी तोड़कर अलग कर दी गई थी, ताकि ना तो बाहर से कोई दरवाजा बंद कर सके और ना ही अंदर से। इसी योजना के तहत यह पूरा घटनाक्रम किया गया। इस वारदात की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेमिनार हॉल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी कुछ दिन पहले पूरी योजना के तहत हटा दिया गया था। जब संदीप घोष से आरोपी संजय रॉय के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि संजय रॉय पहले इस घटना में शामिल नहीं था, लेकिन बाद में उसे फोन कर बुलाया गया था। संजय रॉय 4:30 पर आर्जी कर हॉस्पिटल में अपनी बाइक से पहुंचा, जिसका सीसीटीवी फुटेज पहले ही सामने आ चुका था। उस फुटेज में देखा जा सकता है कि वह बहुत तेजी और घबराहट में हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और सीधा सेमिनार हॉल की ओर गया। बाद में जब यह बात खुली तो संदीप घोष ने खुद कहा कि उसी ने फोन करके संजय रॉय को बुलवाया था, ताकि डॉक्टर बिटिया को ठिकाने लगाने का काम पूरा हो सके। इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूतों को भी नष्ट करना था, इसलिए उसने संजय रॉय को बुलाया। लेकिन संजय रॉय ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हवस को शांत करने का प्रयास किया, जिसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखा गया। आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया की टांगों को 90 डिग्री तक फाड़ने की कोशिश की। पहले की गई दरिंदगी में डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करने के लिए 2 लोग उस पर चढ़ गए थे, जिससे उसकी कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। लगातार घूंसे मारकर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी आंखों में चश्मे के टूटे हुए टुकड़े घुस गए थे, जो कि पोस्टमार्टम के दौरान भी देखे गए थे। इतना ही नहीं, जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे पकड़कर दीवार से रगड़ा गया और घसीटा गया। यह सब कुछ मिलकर इन आरोपियों ने किया। जब संदीप घोष ने अपने एक-एक गुनाह कबूल किए तो खुद सीबीआई भी स्तब्ध रह गई। पहले कहा जा रहा था कि इस केस में अकेला संजय रॉय ही है, लेकिन दोस्तों, अब पता लगता है इस घटना में कई लोग हैं जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, जिसमें अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आइए एक एक कर सबके कुकर्म को देखते हैं। आपको सब कुछ बताते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। किरदार नंबर 5 से विप्लव सिंह। दोस्तों, यह भी खुलासा हुआ था कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसा था जिसे डॉक्टर बिटिया जानती थी, और यही जानकारी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इस सिलसिले में विप्लव सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है।
डॉक्टर बिटिया को इस व्यक्ति से डर था। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामलों में सह आरोपी है और मां तारा ट्रेडर्स उनका मालिक भी है। इस मामले में एफआईआर भी मां तारा ट्रेडर्स के नाम से दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि विप्लव सिंह के पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं और विप्लव ने अपने पिता के संबंधों का फायदा उठाकर पहले अस्पताल में पोस्टर और बैनर बनाने का काम शुरू किया, फिर धीरे धीरे दवाइयों की सप्लाई का ठेका ले लिया। इस तरह वह भ्रष्टाचार के इस जाल में और गहराई से फंसता चला गया। अब आइए आपको किरदार नंबर 4 से मिलवाते हैं। सुमन हाजरा। दोस्तों, सुमन हाजरा संदीप घोष का करीबी व्यक्ति है। सुमन हाजरा अस्पताल में मटेरियल की सप्लाई का काम करता है और संदीप के साथ उसका तालमेल बहुत अच्छा है। यह दोनों न सिर्फ व्यापार में साझेदार हैं। सुमन हाजरा और संदीप घोष की इस दोस्ती और अस्पताल के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार के काले खेल ने पूरे मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। यह स्पष्ट है कि डॉक्टर बिटिया जिन सच्चाई से वाकिफ थी, उन्हीं ने उनकी जान को खतरे में डाल दिया था। यह सरकारी दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों की खरीद करके उन्हें दोबारा बाजार में बेचने का काम करता था। इसकी हाजरा मेडिकल शॉप के नाम से दुकान भी है, मतलब इसने खुद की शॉप भी खोल रखी थी। सुमन और विप्लव सिंह कोलकाता शहर के एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ऐसे में शक है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों को जान चुकी थी और जल्द ही कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी। इसका उसे काफी डर बना था। अब बात करते हैं किरदार नंबर 3 अफसर अली। संदीप घोष के दोस्तों में से एक नाम अफसर अली खान का भी है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा में प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था। इसमें संजय रॉय के साथ साथ कुछ अफसर भी बाउंसर का काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष की संजय रॉय से इतनी नजदीकियां कुछ ना कुछ राज छुपाए बैठी थीं, इसलिए इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। किरदार नंबर 2 संदीप घोष। वह शख्स है जिसने अस्पताल के लावारिस शवों को भी नहीं बख्शा, यह उन्हें भी बाहर बेच देता था। अब संदीप घोष गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके अंदर छिपे कितने सच अभी भी बाहर नहीं आए हैं, यह सवाल हर किसी के मन में है। डॉक्टर बिटिया की इस दर्दनाक मौत के लिए संदीप घोष भी पूरी तरह जिम्मेदार है। दरअसल डॉक्टर बिटिया के पास संदीप घोष के घोटालों और कारनामों का कच्चा चिट्ठा था और ऐसे में यह सवाल उठता है, क्या इसने ही कोई साजिश रची थी? दोस्तों, इसी अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली ने संदीप घोष के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। उनके मुताबिक संदीप घोष अस्पताल के सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार और रिश्तेदारों को दिलाता था ताकि उनसे मनमर्जी के काम करवा सके। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। यहां तक कि बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी भारी चोरी की गई थी। संदीप घोष के कारनामों से नाराज लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया था कि जब सीबीआई उसे अलीपुर कोर्ट में पेशी के लिए लाई तो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को एक प्रदर्शनकारी ने थप्पड़ मारने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने उसे देखते ही चोर चोर के नारे लगाए और फांसी की मांग की। किरदार नंबर 1 संजय रॉय। कोलकाता के डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय मुख्य आरोपी है। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि इस खौफनाक वारदात को संजय रॉय ने अकेले ही अंजाम दिया।